नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे चांदी का आउटलुक। और फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ये मैंने थोड़ा लंबे समय के लिए चांदी को कैसे देखा जा सकता है और किस तरीके से मार्केट मूव करेगा, ये मैंने देखने की कोशिश की है। देखिए, बहुत बार होता है कि फंडामेंटली हम देखते हैं, बट टेक्निकली भी ऐसे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नजर रखना है। तो आज का पॉइंट यही है कि चांदी क्या $70 जा सकती है, बिकॉज रैली काफी अच्छी आई है। एक साल के अंदर अगर हम देखते हैं तो चांदी के अंदर लगभग हमने हायर साइड पे $32 का लेवल देखा है। 32 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है, बट कहीं ना कहीं करंट लेवल से अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी रैली बनी है और प्राइजेस अभी $30 के ऊपर मेंटेन भी कर रहा है। इसी को समझने के लिए हमने क्या किया, चांदी का एक क्वार्टरली चार्ट लिया। तो मैं ये फंडामेंटल्स तो नहीं है, टेक्निकल राइटअप है, ये हम बाद में देखते हैं। पहले हम सीधा चार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि जब आप चार्ट देखोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ और क्यों ऐसी रैली की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारा टॉपिक है आज, चांदी क्या $70 जा सकता है। अब उसका कारण है, उसका कारण क्या है। मैंने इसका एक चार्ट लिया और चार्ट लेने पे मैंने इसमें देखा कि लॉन्ग टर्म व्यू चांदी में क्या बन सकता है। तो ये चार्ट 1970 से है, इंटरनेशनल का क्वार्टरली चार्ट है। क्वार्टरली चार्ट लेने का ऑब्जेक्टिव है थोड़ा लंबा व्यू देखने के लिए। तो अब मैं देखता हूँ 1980 में प्राइजेस 4150 का हाई मारता है। हंट ब्रदर आपने सुना हो तो हंट ब्रदर के केस में शॉर्ट कवरिंग हुई और मार्केट में बहुत सीवियर शॉर्टेज क्रिएट हुई और मार्केट में एक बड़ा जंप आया, जिसके बाद मार्केट वापस गिरावट लेता है और गिरावट लेकर 4 5 6 डॉलर के आजू बाजू में 2004-5 तक चलता है। फिर इसके बाद मार्केट में वापस एक उछाल आता है। फिर से हम देखते हैं 2011 में एक बड़ा जंप आता है। अगेन इस बार $50 का हाई मारता है, बट फिर से गिरावट ले लेता है। बट इस बार ये 4 5 डॉलर पे नहीं जाता है, ये 12 13 डॉलर पे जाके रुक जाता है। फिर एक रैली स्टार्ट होती है और अब ये रैली $30 पे आके मल्टीपल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमने कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन देखा है। आप ये देखिए, कप, पहला कप जो बना है ये मोटा मोटी आप मान के चलिए 1980 से लेकर 2010 के बीच में बना हुआ है। इसका मतलब है कम से कम 30 साल का ये बड़ा कप है। सिमिलरली इसके बाद ये छोटा कप बना हुआ है। छोटा कप जो बना है इसका हाई था 2010 का, लेट से, और जो ये हाई बना है रिसेंटली, जो अभी हम देख रहे हैं बनने वाला है, 30 का तो हाई मार चुका है। अगर इसको देखें तो कम से कम आज 2025 आ चुका है, तो लगभग ये 14 साल का एक कप बन रहा है। और छोटे पैमाने पे जाए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 30 का लेवल तो इससे पहले भी 2020 के टाइम पे भी हमने हाई देखा, फिर नीचे देखा, फिर रिकवरी की, बट कुल मिला के ये 4 साल का छोटा कप बन रहा है। और ये छोटा कप बड़े कप के एनवलप कर रहा है। तो यहाँ पे हमें देखता है कि जब भी ऐसा कप बनता है या राउंडिंग बॉटम बनता है तो सिनेरियो क्या होते हैं। तो हम बोलते हैं कि ये 30 साल वाला आप एक बार छोड़ दीजिए, लेकिन अगर ये 14 साल वाला भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 41.5 एक तरह का नेकलाइन है, जबकि बॉटम जो बना हुआ है वो $12 का। अगर इसी चीज को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि अगर ये 41-50 के लेवल के ऊपर होल्ड कर गया तो डायरेक्टली ये हमें $70 का लेवल आराम से दिखा सकता है। सिमिलरली अब ये $70 आने की प्रोबेबिलिटी कैसी है, तो उसके लिए मैं छोटा कप देखता हूँ। छोटा कप 30 के ऊपर आ चुका है और जैसे ही ये समझो कि 3280 का पिछला हाई अगर ये टूटता है तो ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आएगा और ये कहीं ना कहीं 4150 तक ले जाएगा। 4150 के बाद मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेट कर ले, महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, बट उसके बाद जैसे ही ये 4150 के ऊपर निकलता है तो हम पहले वाला हाई $50 का, $52 का एक रिट्रेसमेंट, ऐसे करते करते धीरे धीरे मूव करेंगे। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर क्वार्टरली चार्ट के अंदर एक तरह का राउंडिंग पैटर्न बना है। पहला राउंडिंग पैटर्न 30 साल का, फिर 14 साल का और फिर 4 साल का बना है। और सारे के सारे राउंडिंग पैटर्न बता रहे हैं कि एक बुलिश आउटलुक है। और उसका ट्रिगर कैसा है, ट्रिगर उल्टे वे में है। पहले 4 साल का जो पैटर्न बना हुआ है उसकी नेकलाइन है $30 की, जो अब टूट चुकी है। और आप समझिए भी इस बार ये रैली के कारण क्या बन रहा है। रैली का जो कारण बन रहा है वो है इंटरेस्ट रेट कट। आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर में मार्क भी किया है। 2007-8 के अंदर जब रेट कट स्टार्ट हुआ था मंदी से उभरने के लिए, तब हमने देखा था चांदी में एक बड़ी रैली आई
जो $8 की चांदी को 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 भी नहीं सीधा $50 का हाई लगा देता है। अब ऐसा ही कुछ अगर मूवमेंट अब बन जाता है तो ये भी पॉसिबिलिटी हम बड़ा जंप देख पाए। और लग भी रहा है इंडस्ट्रियल डिमांड है, सप्लाई स्क्वीज है और गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट है, तो ये सब चीजें भी फैक्टर है। तो पहला आपको ब्रेकआउट दिखेगा, वो दिखेगा 4 आवर्स के चार्ट पे। तो 4 साल का जो चार्ट है उसके 30 का लेवल ब्रीच कर चुका है। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो इसका जो डाइजेस्टिवली अगर हम टारगेट पकड़े तो वो 4150 का होता है, जो लगभग 100 फीबो का लेवल भी बनता है। और वहां से अगर मार्केट मूव करना चालू हुआ तो फेज बैनर में हम देखेंगे कि $50 और $70 का लेवल दिखा सकता है। देखिए वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है मार्केट में और एक्टिविटी भी बढ़ रही है, फंडामेंटल भी थोड़े पॉजिटिव होते जा रहे हैं। इशिमिको क्लाउड के ऊपर प्राइस आ चुका है जिसकी वजह से तेजी है। तो टेक्निकली हम बोल सकते हैं 3 राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है, 30 साल, 14 साल और 4 साल। नेकलाइन जो है वो 4150 का है और 30 का छोटे पैटर्न का है। तो 30 के ऊपर निकलते ही हम 41.5 तक का मिनिमम हाई देखेंगे अगले साल भर के अंदर। वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिजिकल साइड में भी एक्टिविटी बढ़ रही है। फिबोनाची लेवल भी बता रहा है कि पोटेंशियली मार्केट बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। करंटली प्राइसेस इचिमिको क्लाउड के ऊपर आ चुका है, जो दर्शाता है कि अब बड़ी तेजी की तैयारी होने वाली है। तो चार्टिकली बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि अगर हम व्यू लेके चले तो चांदी के अंदर $30 का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। आज भी भाव 31 के ऊपर चल रही है। तो लॉन्ग टर्म व्यू टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है चांदी के लिए। और वहीं प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के ऊपर भी आ चुका है, जो एक बुलिश मोमेंटम कंफर्म करता है। तो 30 के ऊपर जब तक मार्केट होल्ड है, हमारा डायरेक्ट टारगेट जो रहेगा 4150 का रहेगा। और वो तोड़ने के बाद हम स्लोली एंड स्टेडीली $50 से लेकर $70 तक का लेवल तो हम लॉन्ग टर्म में देख पाएंगे। वही लॉन्ग टर्म का सपोर्ट जो अब आ रहा है, वैसे तो मैं $27 की ही बात करूंगा कि मल्टीपल टाइम हमने 26-27 का सपोर्ट लिया है, बट टेक्निकली अगर हम देखें तो 22 $22.5 का एक सपोर्ट आ रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल $22.5 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हम हायर साइड के अंदर प्राइजेस 41.5 से लेकर $70 तक का लेवल बेयर मिनिमम देख पाएंगे। लेकिन इसको कम से कम 2 से 3 साल का व्यू लेके चलना है, क्योंकि अभी फंडामेंटल साइड भी अगर हम सपोर्टिव देखें तो पहला है रेट कट, काफी समय के बाद बड़ा रेट कट आ रहा है। इसके बाद इंडस्ट्रियल कंजम्पशन धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, रेट कट आएगा तो। चांदी के अगर आउटपुट्स की बात करें, वहां पे हमने स्क्वीज देखा है। इंडस्ट्रियल कंजम्पशन पिछले 10-12 सालों में चेंजेस हुआ है, जहां पे बढ़ते जा रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट है, ईटीएफ के अंदर बाइंग है, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये बड़ी तेजी बन सकती है। तो चांदी में टेक्निकली एक बड़ी तेजी का आगाज है, जो इमीडिएट टारगेट तो हम $40 का ही पकड़ के चलते हैं, फिर उसके बाद 50 है और 50 के बाद सीधा 70 तक है। बट ये कम से कम आप 2 से 3 साल का व्यू लेके चलिए। लेकिन हाँ, ये जो $40-41 का है वो मुझे लगता है मार्च से पहले पहले हम देख पाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पे स्कैनर है, इस स्कैनर को अगर आप स्कैन करते हो तो कमोडिटी के मार्केट अपडेट आपको फ्रीली मिलता रहेगा। अधिक जानकारी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।